आप सबको मसीह यीशु के जलाली नाम में इस्लाम। मेरा नाम पास्टर मेहताब है और मैं इस वक्त साउथ कोरिया में मौजूद हूँ। और सबसे पहले मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका बख्शा कि मिलकर हम खुदा के कलाम को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। उसके बाद अपने प्यारे भाई पास्टर सुहेल का और अपनी सिस्टर स्वीटी का और इस प्लेटफॉर्म का ब्राइड ऑफ क्राइस्ट का शुक्रगुजार हूँ जिनके वसीला से मुझे ये शर्फ मिल रहा है कि मैं दूसरे लोगों तक मसीह की इंजील की जो है वो मुनादी कर सकूं। मैं प्रोग्राम को देख रहा था और उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं और खास जिस बात पर तवज्जो दी गई है वो है कि एक ब्राइड को यानी एक दुल्हन को किस तरह से जो है वो हर वक्त तैयार रहना है। और इसके अंदर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया जिसमें दुल्हन का लिबास शामिल था, जिसमें दुल्हन का जो है ज्वेलरी जेवरात वो शामिल थे। इसमें और बहुत सारी कवनेंट के बारे में बात की गई, ऑयल जो अनॉइंट करने के लिए होता है उसके बारे में बात की गई और बहुत सारी चीजों को पहलुओं को जो है वो डिस्कस जो है वो किया गया है। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है नीम गरम यानी लूग वार्म होना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत जो है वो पढ़ना चाहूंगा और मेरे साथ देखिएगा। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे खुदा उनके कलाम में से। यहां लिखा है, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। तो सबसे पहली जो बात मैं आज करना चाहता हूं ये है कि इसका जो स्टार्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। हम सब दुनिया की क्रिएशन से वाकिफ हैं कि किस तरह से खुदा ने जमीन पर जो है इंसान को बनाया अपने हाथों से। उससे पहले उसने दुनिया को जो है खल्क किया अपने मुंह के कलाम से। और फिर हम ये देखते हैं कि इंसान की नाफरमानी की वजह से गुनाह इस दुनिया के अंदर आता है और इंसान जो खुदा का फेवरेट अशरफुल मखलूकात, टॉप प्रायोरिटी, नंबर 1 लेवल मयार उसको बख्शा गया। हम देखते हैं कि जब वो गुनाह करता है तो खुदा और इंसान का रिलेशन जो है वो ब्रेक होता है। अब ओल्ड टेस्टामेंट को आप देख लें, न्यू टेस्टामेंट को देख लें तो आप देखेंगे कि एक इंसान और खुदा के रिलेशंस की जो है वो बात की जाती है, मुख्तलिफ नामों से उसे पुकारा जाता है। कहीं खुदा कहता है इसराइल, कौम इसराइल कि ये मेरा बेटा है, कहीं वो उसे किसी और अपनी कौम की हैसियत से शबी देता है, कहीं वो अपने लोगों की हैसियत से उसे शबी देता है। सो मुख्तलिफ तशबीहात जो है वो खुदा ने कौम बनी इसराइल को बख्शी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, फिर थ्रू आउट द बाइबल न्यू टेस्टामेंट में आप देखें तो खुदा ने अपने लोगों को और तशबीहात बख्शी, यानी हम खुदा की औलाद हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। और उनमें से एक तशबीह है दुल्हन की। तो मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इस कलाम को सुना है और बड़े खूबसूरत अल्फाजों में सुना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब गुनाह इस दुनिया में आया उसके बाद हम नए अहदनामे में आ जाते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आते हैं और एक रिलेशन जो है उसको वो फिर से बहाल करने के लिए इस दुनिया में आकर सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी चीज है वो है द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप देखें कि गुनाह दुनिया में आया, उसके बाद मसीह दुनिया में आया ताकि दुनिया में दोबारा से खुदा बाप के रिलेशन को इंसानों के साथ बहाल किया जाए। और अब वक्त है सेकंड कमिंग का। ये जो कुछ आज हम सुन रहे हैं, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन, तैयारी,
एवरीथिंग, इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो मसीह की दूसरी आमद के साथ है। अगर एक ब्राइड तैयार हो जाए और वो तैयार होकर बैठ जाए और उसका दुल्हा ही ना आए, तो उसका तैयार होना और उस ब्राइड का अपने आप को प्रिपेयर करना या उसका ब्राइड ही होना, ये बगैर किसी मकसद के है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? तो ब्राइड का तैयार होना, बल्कि उसको ब्राइड कहना, ये उसी वक्त मुकम्मल होगा जब उसका दुल्हा आएगा। दुल्हे के बगैर शादी मुमकिन ही नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट जो है ये ब्राइड के साथ अटैच्ड है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और मसीह की पहली आमद ब्राइड की प्रेपरेशन के लिए थी और दूसरी आमद ब्राइड को लेने के लिए है, दुल्हन को लेने के लिए है। तो हम ये कह सकते हैं कि मसीह पहली आमद ब्राइड को, दुल्हन को तैयार करने के लिए आते हैं और दूसरी आमद में दुल्हन को लेने के लिए आते हैं। सो खुलासा इसका यह बनता है कि दो चीजें आज अहम है। नंबर 1 प्रेपरेशन, दुल्हन की तरफ से प्रेपरेशन और दुल्हे की तरफ से उसकी आमद। दो चीजों पर मैं मुख्तसरन तौर पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। प्रेपरेशन, तैयारी, दुल्हन की लाइफस्टाइल। अब रूहानी पहलू में हम जब अपने आप को मसीह की दुल्हन कहते हैं, हमारी प्रेपरेशन इसके अंदर काउंट होती है, हमारा लाइफस्टाइल इसके अंदर काउंट होता है, हमारा ईमान, हमारा फेथ इसके अंदर काउंट होता है, हमारी इस जमीन पर गवाही कैसी है ये काउंट होता है। ये वो चीजें हैं जो हमारी प्रेपरेशन के अंदर शामिल है। हमारा एक्शन क्या है, किस तरह की जिंदगी एक दुल्हन इस जमीन पर गुजार रही है, ये तैयारी के अंदर चीजें शामिल हैं। और जो हवाला हमने मुकाशवा उसके 3 बाब के 16वीं आयत में लिखा है, वो कहते हैं ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है, यू आर लूक वार्म। ये तैयारी का जो दौर है आपका, जिसके अंदर आपका ईमान आजमाया जा रहा है, आपका किरदार आजमाया जा रहा है, आपकी गवाही आजमाई जा रही है। ए दुल्हन, मसीह की ब्राइड, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या इस दौर में, क्या इस टाइम पीरियड के अंदर जब दुल्हा आने वाला है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को मुख्तलिफ चीजों से आरास्ता कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं, इस खूबसूरती के अंदर हमारा ईमान कहां खड़ा है? इस प्रेपरेशन के अंदर हमारी गवाही किस मयार पर खड़ी है? क्या वाकई हम अपने आप को उस लेवल पर, उस मयार पर तैयार कर रहे हैं कि वाकई में दुल्हा आए और हमें वाकई में ले भी जाए? हम कहां खड़े हैं? एक तमसील मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मत्ती की इंजील 25वें बाब की पहली 13 आयत, यानी 10 कमवारियों की तमसील है। इसमें से 5 का एक ग्रुप है और 5 का एक ग्रुप है। 5 वो हैं, अब ये 10 के 10 जो है, पहले नंबर पे तो ये जारी हैं कि जी बादशाह जो है वो आ रहा है। अब इनमें से 5 ऐसी हैं जिन्होंने अपने लैंप स्टैंड्स के साथ, अपने उसके साथ तेल भी जो है वो लिया है, और 5 ऐसी हैं जिन्होंने दियों के साथ तेल नहीं लिया। अब क्या होता है कि जब धूम मचती है कि जी बादशाह जो है वो आ रहा है, बादशाह आ रहा है, तो क्या होता है कि जिनके पास कुपियों में तेल था वो गई और ज़ियाफत में शरीक हो जाती है। अब जिनके पास तेल नहीं है उनकी जब आंख खुलती है, ये प्रेपरेशन की बात मैं कर रहा हूं, तैयारी की बात, कि उनकी तैयारी आप देखें कि कहां से वो सफर करती हुई आई है। उन्होंने साथ अपने लैंप स्टैंड्स, अपने दिए भी तैयार किए, अपनी कुपियां भी तैयार की, लेकिन मिस्टेक उनसे ये हुई कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया, तैयारी अधूरी छोड़ दी।
उन्होंने अपना लिबास भी पहना होगा, उन्होंने दिया भी अपने हाथ में लिया होगा, उन्होंने सफर भी किया होगा, मुश्किलात का सामना भी किया होगा, लेकिन कमी कहां रह गई कि एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा फोकस तैयारी है। आज शायद आप बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं में कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई ना कोई ऐसा पहलू है जिसे आपने छोड़ दिया है। शायद आप ईमान में तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्शन में प्रैक्टिकली आप तेज नहीं है। आपने उस प्रेपरेशन को छोड़ दिया है। शायद आप एक्शन में लोगों के साथ मिलने गुलने में, उनकी मदद करने में बड़े तेज हैं, लेकिन आप अंदर से ईमान रूहानी तौर पर कमजोर पड़ चुके हैं। प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रेपरेशन में हर एक पहलू को जो है वो देखा जाता है, एवरीथिंग। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरा जब निकाह हुआ तो मैं बारात के साथ मौजूद था उस वक्त, और हम सारे कराची से पंजाब गए, और जब निकाह होने वाला था हमें पास्टर साहब ने खड़ा किया। मेरी होने वाली दुल्हन जो उस वक्त थी वो मेरे साथ खड़ी थी, मैं खड़ा था। हमने दुल्हा और दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ था, सारी तैयारी हॉल के अंदर मौजूद, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड। और क्या हुआ कि जिस बच्ची ने मेरी वाइफ के लिए रिंग पकड़ा हुआ था, यानी जो मेरी तरफ से रिंग पहनाना था, एकदम से वो बास्केट से रिंग गिर गई। अब किसी को नहीं पता, और जिनकी जिम्मेदारी थी जिस आंटी की के ये रिंग उन्होंने पहुंचाना है आगे, उन्होंने कहा कि रिंग गुम गई है। सारी चीजें हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, हॉल के अंदर मेहमान भी है, स्टेज पे डेकोरेशन, एवरीथिंग, एक चीज की कमी रह गई, और वो रिंग थी। खैर मैं भी परेशान हुआ, मैंने कहा अब क्या किया जाए। खैर कहा खुदावन तू मदद कर, और विद इन 2 मिनट्स जब तक वो अंगूठी का वक्त आया, पास्टर साहब कलाम सुना रहे थे, तैयार कर रहे थे, रिंग हमें मिल गई। कहने का मकसद ये है कि प्रेपरेशंस के अंदर अगर एक भी चीज की कमी रह जाए तो वो सारी जिंदगी हमारे जहन में नक्श हो जाती है। इसी तरह से ये जो 5 कवारियां थी, इन्होंने एक्स्ट्रा तेल अपने साथ ना लिया, और उसका अंजाम क्या हुआ जो इन्हें भुगतना पड़ा, वो ये था कि जब इन्होंने दूसरी 5 कवारियों से तेल मांगा, उन्होंने कहा नहीं भाई, साड़ी तैयारी पूरी है, हम अपनी तैयारी में से कमी नहीं छोड़ेंगे, आप जाओ दुकान से ले आओ। लेकिन जब ये मोल लेने गए तो इन्हें तेल ना मिला। और उसके बाद लिखा है कि जब वो आई, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो अंदर से आवाज आई कि नहीं, अब दरवाजा नहीं खुल सकता। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, इसमें प्रेपरेशन का जो आंसर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी तैयारी, और पूरी तैयारी, अद्दी पचद्दी नहीं, बगैर दाग और बगैर झुर्रियों के दुल्हन को मसीह लेने आने वाला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तैयारी करने के बाद हम, अगर मसीह आ जाता है तो क्या वो हमें साथ लेकर जाएगा? मसीह कब आएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वाज़िह तौर पर कि इसका वक्त हमें नहीं मालूम। बाइबल में बेशक बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं, लेकिन बाइबल ने हमें कहा है कि ये वक्त जो है लिचोर की मानिंद होगा। किसी वक्त भी मसीह जो है वो इस दुनिया के अंदर आ जाएगा। आज मसीह की दुल्हन आप हैं, मैं हूं। ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? अब जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी कि ना तो सर्द है ना तो गर्म है, यानी ना आपने ये तैयारी की है ना आपने ये तैयारी की है, हम बीच में कहीं लटके हुए हैं, हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं। और इससे बाइबल ने लूक वार्म यानी नीम गर्म कहा है। अपनी प्रेपरेशन को किस तरह से हम मुकम्मल कर सकते हैं, मैं 8 बातें आपके सामने जो है ये रखना चाहूंगा, और बगैर वक्त को जाया किए हुए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ये 8 चीजें जल्दी से बता दूंगा। नंबर 1, किस तरह से हम अपनी तैयारी कंप्लीट करके उसको मेंटेन रख सकते हैं। मेंटेनेंस की अब बात हो रही है, प्रेपरेशन एंड देन मेंटेनेंस। नंबर 1, रीड द वर्ड ऑफ गॉड।
स्टे इन द वर्ड, ये पॉइंट नंबर 1 है। अगर आप नीम गर्मी की हालत से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप को उस लगन और मोहब्बत में जो मसीह के साथ है कायम रखना चाहते हैं, सो नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू इज टू स्टे इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम का मुताला आपको डेली करना पड़ेगा। नंबर 2, स्टे इन द फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स। ईमानदारों की फेलोशिप के अंदर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मसीह की दुल्हन, मैं सुनिएगा गौर से, मसीह की दुल्हन मैं हूं भी और नहीं भी हूं। दोबारा से सुने, मसीह की दुल्हन मैं हूं और मैं नहीं भी हूं। किस सेंस में? मैं अकेला मसीह की दुल्हन नहीं हूं, हम सारे मिलकर एक मसीह की दुल्हन है। अगर मैं सिर्फ कह दूं मैं मसीह की दुल्हन हूं, मसीह आएगा मुझे ले जाएगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हम सारे मिलकर मसीह की एक दुल्हन बनते हैं, इसलिए हम सब का फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम सब फेलोशिप से अलग हो जाएं तो मसीह की दुल्हन की हैसियत से हम नहीं जाने जाएंगे। जब हम इकट्ठे हैं, हम फेलोशिप के अंदर हैं, तो हम सब मिलकर एक मसीह की दुल्हन बनते हैं। खुदा के कलाम को पढ़ें। नंबर 2, फेलोशिप में रहें। नंबर 3, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लाइफ स्पेंड करें, कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट। नंबर 4, कीप प्रेइंग, हर वक्त दुआ करते रहें, बिला नागा दुआ करते रहें, अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, हर वक्त अपने आप को तैयार करें। नंबर 5, आजमाइशों से भागें। अगर आजमाइशें हमारी जिंदगियों में आती हैं तो उनको देखकर भागें, ताकि हम गुनाह में ना फंसे। हर शख्स अपनी ख्वाहिश में फंसकर गुनाह करता है, और यही गुनाह जब बढ़ जाता है तो उसके लिए मौत पैदा करता है। गुनाह से भागें। नंबर 6, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हम सब जितने आज प्रीचर्स हैं यहाँ पर, हमारा ये जो सर्कल है ज्यादातर इसमें कलाम सुनाने वाले हैं। हम जो मसीह की ब्राइड हैं, लेट अस प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। नंबर 7, लिव फॉर इटर्निटी। आगे जो जिंदगी है, जो अबदी जिंदगी है, उसके लिए अपना जहन हर वक्त तैयार करें, उसके अंदर खोए रहें, उसको इमेजिन करें, उसके अंदर जो है वो चले। और 8वीं बात, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल, स्पिरिचुअल बैटल। ये 8 बातें ऐसी हैं जिनसे आप अपनी नीम गर्मी को जो है वो दूर कर सकते हैं, और ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जो है वो बनकर उबर कर आप सामने आ सकते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मत्ती की इंजील 25वां बाब और 34वें आयत में लिखा है, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। अब देखिए यहां पर फिर से एक जो है वो एक रिलेशन से पुकारा जा रहा है। मेरे मुबारक लोगों, बादशाह, उसकी रियाया, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ये सारे तशबीहात हैं, लेकिन इनमें जो मकसद है वो बाप के साथ, यीशु मसीह के साथ, रूहुल कुद्स के साथ रिलेशनशिप है। ये इसका निचोड़ है। सो 2 बातें आज हमने खुदा के कलाम में से सीखी हैं। नंबर 1, प्रेपरेशन बहुत जरूरी है, और दूसरी बात, दुल्हा आने वाला है। आज मैं आपको ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के इस प्रोग्राम से चैलेंज करना चाहता हूं। आज मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूं। आज मैं आपको यह ताकीद करना चाहता हूं कि क्या आप और मैं अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं या सुस्त पड़ गए हैं। लूक वार्मनेस का मतलब है सुस्त पड़ जाना, ढीले पड़ जाना। आज मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं, आज मैं आपको उठाना चाहता हूं कि आए दोबारा से रूह की आग के अंदर अपने आप को गरमाएं, फिर से ठंडापन, लूक वार्मनेस, नीम गर्म, ये हालत से बाहर निकलें और अपने आप को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हर एक चीज में प्रिपेयर करें, ताकि जब मसीह आए तो अपनी दुल्हन को मुकम्मल तौर पर तैयार पाए।